सावन का महीना चल रहा है। 16 सोमवारी का व्रत इसमें किया जाता है 4 महीना। इसको करने से निर्धन को धन मिलता है, कुंवारी कन्याओं को अच्छा वर मिलता है, निसंतान को पुत्र मिलता है और सुनने वालों को सब इच्छा पूर्ण होते हैं। कहानी इस प्रकार से है कि एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थी, उसको संतान नहीं था, आधा एज हो गया था उसको। ऐसा ही रास्ता देखते देखते लेकिन कोई एक पुत्र नहीं हुआ। उसके बाद वह क्या सोचा, हे भगवान, ऐसा ही मेरा जिंदगी चल जाएगा, कोई संतान नहीं हुआ, मेरा कौन अंत में दाह संस्कार करेगा। ऐसा ही पूजा करने में लीन हो गया, भक्ति भाव में सब महादेव जी को पूजा दिन प्रेम पूर्वक किया करता था। एक दिन की बात है, भगवान शंकर प्रसन्न होकर का बोले, सुनो, आपको लड़का होगा, लेकिन वह लड़का 16 वर्ष का ही होगा। उसके बाद ब्राह्मण बोले, ठीक है महादेव जी दीजिए। उसके बाद घर गए और पत्नी से बोले, लेकिन ये बात नहीं पत्नी को बताए कि 16 वर्ष का ही लड़का होने वाला है। उसी रात को पत्नी गर्भवती हुई और ऐसा ही दिन रात पूजा करते करते 9वां महीना बीत गया। उसके पत्नी के देह से पुत्र की प्राप्ति हुए। वो पुत्र तो इतना चंचल और इतना तेजस्वी हुए कि उसके हर चीज का कोई ठिकाना न था, लेकिन वो तो अल्प आयु था। इसके लिए मने मने तो उनके पिता बहुत सोच में पड़े हुए थे कि भगवान देवो कि ये तो 16 वर्ष का आयु वाला लड़का दिए, इसके लिए क्या करना होगा। तो सोचते सोचते एक दिन का बात है, निर्णय लिया। जब 12 साल का वो लड़का हो गया, उसके बाद वो लड़का को अपने मामा के साथ बोले बनारसी जाइए और गुरु शिक्षा लीजिए। तब उसके बाद उनके मामा उनके लेकर और गुरु शिक्षा के लिए बनारस को चले गए। एक दिन की बात है कि रास्ते में ही एक लड़की का ब्याह होने वाला था, मंडप उंडप सब सजा हुआ था, लेकिन वो लड़की का वर था जो कान्हा था। बारात आ गया द्वारी पर, तब उसके पिता ने बोल रहे हैं कि मेरे लड़का तो कान्हा है, सब किसी देकर मेरे लड़का से शादी नहीं किया करेंगे। उसी जगह मामा और भगना रुक गए। उस लड़का को देखकर, ब्राह्मण को लड़का को देखकर, उनके कान्हा थे लड़का, उनके पिता बोले, इन्हीं के साथ मैं शादी कराऊंगा और उसके बाद मैं अपने लड़का के साथ कन्या को विदा कराऊंगा। उस लड़का को वर बनाए और उनके मामा से पूछे कि आप इस लड़का को दे दीजिए, आज के लिए ये शादी मेरा हो जाएगा। लेकिन उसके मामा बोले, शादी होगा ठीक है, लेकिन जो भी सामग्री दान दक्षिणा में मिलेगा वो मेरा होगा। तो बोले कि ठीक है, मैं उतना दे देंगे। तब जाकर रात भर शादी ब्याह हुआ और होने के बाद तो लड़की से बोला कि तेरे पति कान्हा है, मैं एक दूसरे लड़का हूँ, मेरे साथ आपके ससुर ने शादी कराया है, इसलिए मैं बनारसी को शिक्षा लेने जा रहे हैं। कान्हा है लड़का, वो विदा कराने के लिए बोलेंगे तो तुम कहना कि जो मेरे पति अंगूठी दिए हैं वो अंगूठी दिखाइए तो मैं तेरे साथ चलूँगा। और चुंदरी पर लिख भी दिया और बोला कि एक पुष्प की वाटिका लगा देना, जो पुष्प हरा भरा रहेगा तो जानना कि मेरे वर अच्छा से हैं, कुशल मंगल हैं, और जब पुष्प मुरझा जाए तो बुझना कि कुछ हो गया है। ऐसे लिख कर वो चल गए। देवदत्त उनका नाम था। देवदत्त और उनके मामा निकल चले बनारस को। बनारस जाकर अपना जग शुरू किए और गुरु शिक्षा में अपन ग्रहण किए। शिक्षा ले रहे थे कि उसका 16 वर्ष का आयु पूर गया। उसी रात को मर गए। सवेरे उनके मामा थाने आए, देवदत्त उठिए उठिए, देवदत्त उठिए। तब जाकर देवदत्त अपन देह में नहीं थे। अब मामा जोर जोर से रोने लगे और बोलने लगे, अब मैं अपने जीजा को क्या कहूँगा, बहन को क्या कहूँगा। बहुत जोर से करुणा अति में रोने लगे। तब जाकर माँ पार्वती पिघल गई और बोली, नाथ उनको लंबी आयु दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो बालक के लिए उनके मामा कितना रो रहे हैं। तब जाकर हठ किए महादेव से पार्वती। तब महादेव जी उनको लंबी आयु दिए और बोले कि ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं उनके लिए लंबी आयु दे रहे हैं। उसके बाद जगाए और कुछ देर बाद फिर देवदत्त जग गए। अब तक वो कन्या बीच में वो अपना पुष्प वाटिका देख रही है तो मुरझा गई थी। तब बोले कि कुछ हो गया है मेरे पति को। तब कुछ वो भी रो रही थी, भगवान का स्मरण कर रही थी, हे महादेव आप नाथ कृपा कीजिए, दया कीजिए, मेरे सुहाग का रक्षा कीजिए। तब तक इधर
देवदत्त राम राम करके उठ गए। उसके बाद रास्ते से निकले मामा भगना गुरु शिक्षा लेकर आ रहे थे कि रास्ते में जब शादी किए थे उनके द्वार पर पहुँचे, तब ससुर जी देखे, तब समाचार पूछे और बात किए। तब बहुत दान दक्षिणा देकर और सब सामग्री देकर विदा कर दिए। विदा करने के बाद वो अपने मामा भगना आए अपने घर, ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण जब तक उनको कलेज में धिद्रिम नहीं था, रो कर अथी हो रहे थे ब्राह्मण, लेकिन अपने पत्नी से ही नहीं बताया था कि मेरे बच्चा का 16 बरस का ही आयु है। लेकिन भगवान का कृपा, भगवान का महिमा, पूजा करने से सब बदल जाता है। महादेव अवघड़दानी है, महादानी है, महेश्वर हैं, सबको दया करते हैं, दया बरसाते हैं। जो भावना से पूजा करते हैं उनको सब इच्छा का पूर्ण करते हैं। अल्प आयु जब बच्चा लंबी आयु हो गया तब इसमें कहने का क्या है। ऐसे ही भगवान सब भक्तों को मनसा पूर्ण करते हैं। बेटा पतों को देखकर बहुत खुशी हुए और गांव में सब मिठाइयाँ बांटने लगे, भोज भंडार करने लगे, तरह तरह की सब सेवा सत्कार किए और बेटा पतों को घर में ले जाकर अपना रहने लगे अच्छा से। महादेव जी के पूजा से ब्राह्मण को जब बेटा नहीं था तो बेटा हुआ, अल्प आयु था तो भी उसका लंबी आयु हो गया। आप लोग भी अपने भावना से पूजा कीजिए। सामग्री का कोई थी नहीं है कि हमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं है, हम पूजा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग भावना से पूजा कीजिए, ध्यान से कीजिए और भगवान को दिल में बसाइए। और जहाँ भी रहिए वहाँ महादेव का बात करते रहिए, सुनाते रहिए, सुनते रहिए, प्रचार कीजिए। तो महादेव आपको सब इच्छा पूर्ण करेंगे, हर कमी को सिद्ध करेंगे, जो चाहिए वो पूरा करेंगे। आगे दिन जन्म जन्मांतर तक कैलाश का भागी बनेंगे, शिव लोक का भागी बनेंगे। हर हर महादेव। गुरु के चरणों में प्रणाम।